वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का एक प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ। इसमें प्रैक्टिस पेपर में मैं आपको पूरा ग्रामर का पोर्शन करवाऊंगा, यानी कि सेक्शन बी करवाऊंगा। देखिए, इससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस पेपर 1 भी करवा चुका हूँ, जो डीओ की तरफ से इशू किया गया है। अगर कोई बच्चा किसी भी स्कूल का, चाहे वो गवर्नमेंट का, प्राइवेट का और सीबीएसई से एनसीईआरटी को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो अगर वो 10th क्लास का पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इसमें सारा का सारा पैटर्न सीबीएसई की गाइडलाइंस है और ऐसे ही पेपर का डिज़ाइन आपका रहने वाला है। आप किसी भी स्टेट के हो, इस वीडियो को देखकर आप बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं पेपर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही प्रैक्टिस पेपर 1 में अच्छे से बता चुका हूँ। देखिए, जो आपका सेक्शन ए है उसमें रीडिंग स्किल है, ठीक है। ये बताने के बाद हम ग्रामर समझेंगे। बाकी आप सीधा ग्रामर समझना चाहते हो तो वीडियो को आगे कर सकते हैं। फिर दोबारा से एक पैसेज आएगी। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है, ठीक है। और कुछ जो पैसेज है ना, वो या तो आपको कोई ग्राफ वगैरह दे दिया जाएगा, या उसको आपको एनालाइज करके उस पैसेज के आंसर देने होंगे। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर पैसेज पढ़ो, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आपको क्या आंसर देने हैं, ठीक है। सेक्शन बी जो है ना ग्रामर का, इसको मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले ट्राई करें, फिर अपने आंसर मैच करें, ठीक है। पहले एक बार पेपर पूरा दिखा दूँ मैं। सेक्शन बी में जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल है, उसमें आपको यहाँ पर दे रखा है एनी वन, यानी कि दो है यहाँ पर, दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है। तो देखो, आपके जो सिलेबस है ना, उसमें लेटर बता रखा है कि कौन कौन सा रहने वाला है। या तो आपके एग्ज़ाम में इंक्वायरी वाला आएगा, ठीक है, या आपका एडिटर वाला आएगा, या आपसे जो है ना ऑर्डर वाला पूछ लेंगे। तो आप इसको अच्छे से करें, पैटर्न कर लेंगे तो आप इसमें इसे देखकर ही काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर एडिटर वाला पैटर्न देखना है तो आप एडिटर एएससी स्टार्टर लिखोगे ना, जो यूट्यूब पे चैनल का नाम है, तो आपको आराम से मिल जाएगी। फिर आपके एग्ज़ाम में ये जो आपको पैराग्राफ जैसे दे रखा है, तो इसको आपको एनालाइज करना होगा। या तो ऐसी फॉर्म में आएगा या ऊपर वाली फॉर्म में आएगा। फिर आपकी लिटरेचर है, पैसेज आएगी, क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है। दो पैसेज में से एक आपको करनी होगी। पोएम आएगी, जिसे हम स्टेंजा कहते हैं, तो किसी भी जो भी पोएम है उसमें से दे सकते हैं वो, और फिर उसके बेस पर आपको आंसर देने हैं। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आंसर है। फिर ये 7th नंबर पर है, यहाँ पर आपको दो करने हैं, यानी कि 3 दे रखे होंगे, आपको 2 करने हैं। फिर 8वें नंबर पर जो है वो लॉन्ग आंसर आपको लिखने हैं, और आपको ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों में से एक करना है। ये जो ऊपर वाला ये स्पीच की फॉर्म में है, ठीक है। आपको स्पीच लिखनी है, मतलब जो आपने चैप्टर पढ़ा उसी को स्पीच की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। जैसे आपको यहाँ बोला गया स्पीच देने की, जो इंडिया है ना वो विभिन्नताओं से भरा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपकी क्या इंसाइट है उसके ऊपर, ठीक है। चैप्टर जो आपने ग्लिम्स ऑफ इंडिया तीनों पढ़े ना, गोवा के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसमें कुर्ग के बारे में पढ़ा होगा और असम के बारे में पढ़ा होगा। तो उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें जानते हो ना, वो आपको इस बीच में लिख देनी है। बस ऊपर नीचे का पैटर्न पता होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँ स्पीच से रिलेटेड। और अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो आपको ये डायरी की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगर डायरी की फॉर्म में बोला है तो यहाँ बोला गया कि यू हैव बीन चूजन टू एड्रेस स्टूडेंट गैदरिंग फ्रॉम द नेबरहुड स्कूल टू स्पीक ऑन द टॉपिक लिटिल माइंड बिग स्टेप। छोटा दिमाग है लेकिन बड़े कदम लिए हैं। तो यहाँ पर भी आपको प्रिपेयर द स्पीच बोला है, यहाँ पर भी स्पीच ही है, मुझे लगा डायरी एंट्री दी होगी। यहाँ पर छोटा दिमाग और बड़े कदम है, तो जो आप इसके ऊपर लिखेंगे ना, आपको 2 लेसन याद रखने हैं, मैडम रेड ए बस और फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो इनकी रेफरेंस लेकर आपको अपनी स्पीच देनी है। फिर 9th में जो है आपकी
जो फुटप्रिंट विदाउट फीट है उसमें से है। तो 2 क्वेश्चन है, दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, यहाँ पर तो मैटिल्डा के बारे में बता रखा है। ठीक है, जो मैडम लोइजल होती हैं वो किस तरीके से अपनी पूरी लाइफ को ख़राब कर लेती है ना। तो आपको मैटिल्डा का कैरेक्टर स्केच बताना है यहाँ मेनली। अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, भोली से रिलेटेड है। ठीक है, कि एजुकेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारे पास में बैरियर होते हैं ना उससे बाहर निकाल सकती है। मतलब बच्चों, आप भी अगर एजुकेशन बहुत अच्छे से गेट करते हैं ना, तो घर में बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं, मुसीबतें हो सकती हैं, आप उनको सबको दूर कर सकते हैं। सुन रहे मेरी बात? और एक एजुकेशन ही है जो आपकी लाइफ को भी शेप दे सकते है, जैसे भोली को दिया। तो इसी के रिगार्डिंग आपको लिख के दिखाना है कि कैसे भोली की लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई एजुकेशन की वजह से। उसके टीचर का भी रोल था बहुत बड़ा। ठीक है, अब हम करते हैं ग्रामर। ठीक है, देखिए अब मैं आपको सेक्शन बी करवाने जा रहा हूँ। इसमें आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 10 करने होंगे। तो जो पहला है ना, यहाँ पर बोला गया आपको खालिस्तान भरना है। तो मैं पढ़ता हूँ इसको। देखिए कह रहा है, इफ ओनली राजन डैश अस अर्लियर थिंग्स वुड हैव गॉन अकॉर्डिंग टू द प्लान। ये कह रहा है, अगर यदि हमें, जो राजन है ना वो पहले ही बता चुका होता। ठीक है, तो जो चीज़ें हो रही है ना वो प्लान के अकॉर्डिंग होती। तो देखिए यहाँ पर ये वुड लगा हुआ है। ठीक है, जो पास की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, और अगर उसने बता दिया होता पहले, देखो अर्लियर है, पास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो शुड चाहिए वाला नहीं लगेगा, वुड। देखो ज़्यादातर एक बताता हूँ क्या होता है, 90% में ये होता है कि अगर इफ लगा है तो पूरे सेंटेंस में एक बार ही वुड या शैल का यूज होता है, या विल और शुड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वुड हैव ऑलरेडी लगा है, तो यानी कि वुड शुड जो है यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया। ये देखो बचा क्या, हैज आएगा या हैड। अब आपको मैंने बताया कि पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड इन्फॉर्म्ड। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, इफ ओनली राजन हैड इन्फॉर्म्ड अस अर्लियर थिंग्स वुड हैव गॉन अकॉर्डिंग टू द प्लान। अगर हमें राजन पहले ही बता चुका होता ना, इन्फॉर्म कर चुका होता, तो चीज़ें जो हैं वो कुछ और होती। ठीक है, जो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग होती मतलब। अब नेक्स्ट में ना, यहाँ पर हमें नरेशन करनी है। ठीक है, तो देखो मैंने नरेशन की वीडियो बना रखी है 1 घंटे की, आप वो ज़रूर देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट पर वो लिंक जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ सोमैया कह रही, कैन यू टीच मी हाउ टू सिंग। तो स्मृति कह रही, यस आई विल कम टू माई सिंगिंग क्लब टूमोरो। ठीक है, मेरे जो सिंगिंग क्लब है उसमें कराना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका दे रखा है हमें, फिर मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। तो भैया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्ब की वजह से लगा हुआ है तो हम यहाँ पे इफ लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। उसके यू कौन है, यहाँ पर यू है स्मृति। स्मृति लड़की है तो यू का शी हो जाएगा। ठीक है, कैन का कुड हो जाएगा, टीच का टीच। मी कौन है, सुमैया। सुमैया लड़की है तो यहाँ पे मी की जगह हर। हाउ का हाउ, टू का टू, सिंग का सिंग। क्वेश्चन मार्क का फुल स्टॉप बन जाएगा। ठीक है, अब स्मृति यस आई विल, तो स्मृति रिप्लाइड दैट शी वुड। तो यहाँ तक हो गया। आई का शी क्यों होगा, क्योंकि स्मृति लड़की है, विल का वुड हो जाता है। अब इसका क्या होगा, शी आल्सो आस्क्ड सुमैया, उसने और क्या कहा। ठीक है, सुमैया को क्या कहा, कम टू माई सिंगिंग क्लब टुमारो। तो देखो यहाँ पे सुमैया, तो यहाँ पे ना जैसे इससे बोल रही है। ठीक है, या तो हम इसको टू कम से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे टू कम टू
हर सिंगिंग क्लब नेक्स्ट डे। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, दैट लगा देंगे तो शी से स्टार्ट कर देंगे, शी वुड कम टू हर सिंगिंग क्लब नेक्स्ट डे। लेकिन ज़्यादातर इसका जो सही होना चाहिए, मतलब इसके हिसाब से, तो यहाँ पे हम टू लगा के, टू कम टू माई कौन है, स्मृति, तो हर सिंगिंग क्लब टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे। क्लियर हो गया? ठीक है, अपने आप इसे ध्यान से सही से लिख लेना, टू कम टू हर सिंगिंग क्लब नेक्स्ट डे। अब आप नेक्स्ट पर आ जाओ। इफ आई एड दीज चॉकलेट्स आई डैश फॉल इल। अगर मैंने ये चॉकलेट खा ली होती तो मैं बीमार पड़ जाती। तो देखो मैंने आपको बताया था ना, इफ जब होता है तो वुड शुड इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। तो अब आप बताओ इसमें से बेस्ट कौन सा है? तो बेस्ट है वुड, क्योंकि ये पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पास्ट के लिए वुड को ही लगाएंगे। ठीक है, बीमार हो जाते, और यहाँ पे शुड होता तो इसका मतलब निकल रहा है चाहिए, बीमार होने जाना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, पास्ट है तो हम वुड को पेरेंट यहाँ पर करेंगे, और मे और कैन जो है पेरेंट के लिए या वर्तमान के लिए इंडिकेट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब ये फोर्थ है, यहाँ पर आपको पूरी लाइन दे रखी है, इसमें आपको एरर ढूंढना है, जो आपको नीचे भी बता रखा है उनमें से कौन सी गलती है। तो देखिए, द ग्रास ओपर वुड स्पेंड हिज डेज स्लीपिंग और प्लेइंग हिज गिटार while the ant would collect food and build his ant hill। जो ग्रास ओपर है ना, वो क्या कर रहा था, सो रहा था या खेल रहा था, ठीक है, गिटार से अपने, जबकि चींटी क्या करी थी, खाना इकट्ठा करी थी और अपना एंट हिल बना रही थी। तो आप बताओ इसमें क्या मिस्टेक है? देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ वुड यानी कि मुडास का यूज हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, स्पेंड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे एंड, यहाँ वुड लगा हुआ है, तो कलेक्ट फूड तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन बिल्ट इससे सेकंड लगा दी, तो ये गलती है, इसलिए आंसर क्या है, बी। आपके कितने सही निकल आप कमेंट करके बताने से बता सकते हैं। देखिए फिर पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को, तो मैं बताता हूँ। इसमें लिखा है, द क्रोकोडाइल वेंट टू द मंकी एंड सेड दैट हिज वाइफ डैश हिम फॉर डिनर। देखो ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट वाली चीज आएगी, तो ये दोनों तो हटा दो। ठीक है, अब वुड हैव कॉल्ड मतलब बुलाया होगा उसकी पत्नी ने, मतलब उसे भी नहीं पता। अब तो हम जानते हैं कि ये तो होगा नहीं, और बुलाया था तो हैड कॉल्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, सी। उसके बाद नेक्स्ट पर है, यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। देखिए सिक्स में बोला कि एज नाइट डैश ऑन द सिटी, जब मतलब नाइट जो है वो शहर पर पड़ती है, द बस्लिंग लेन ऑफ चांदनी चौक लाइट अप, तो जो जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह इलाका रहता है, तो चांदनी चौक की में वो लाइट जल जाती है, एंड डॉट्स जल जाती है, तो एंड ऑल दिल्ली लैंडस्केप। ठीक है, तो ऑल दिल्ली में लैंडस्केप में ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये ना सब पेरेंट की बात कर रहा है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाएंगे तो यहाँ फोर्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एज नाइट फॉल्स ऑन द सिटी द बस्टलिंग लेन ऑफ चांदनी चौक लाइट अप एंड डॉट द ऑल दिल्ली लैंडस्केप। अब समझ में आ गया, तो फोर्स लग जाएगा। फिर नेक्स्ट है, तो ये कह रहे हैं नेक्स्ट को कैसे करना है। देखो यहाँ पर वही है, बिल्कुल सेम नरेशन है। यहाँ पर नित्य व्हेन आर यू ज्वाइनिंग द डांस क्लासेस, तो यहाँ पे नित्य लिखा, क्वेश्चन मार्क है, तो साक्षी के लिए हम पहले का लिखना पड़ेगा आक्स, तो नित्य आक्स साक्षी। ठीक है, उसके बाद जब आपको पता डब्ल्यू फैमिली, तो वैन का वैन आ जाएगा। यू कौन है, साक्षी, तो साक्षी जो है वो कहना है लड़की। ठीक है, तो यहाँ का शी वाज ज्वाइनिंग द डांस क्लासेस। उसके बाद ये साक्षी इसे बोल रही है, रिप्लाई करे तो साक्षी रिप्लाइड दैट। ठीक है, सारा क्वेश्चन आंसर दे रखा है, खाली हमें ना
कुछ आंसर दे रखा होगा, थोड़ा सा छोड़ देगा, वो हमें करना होगा, उसके नंबर हैं। तो साक्षी रिप्लाई कर रही है ना, साक्षी रिप्लाइड दैट शी वाज जॉइनिंग, शी आई है ना, आई का जगह शी वाज जॉइनिंग द क्लासेस ऑन द 18 या 18 लिखना था, गलत लिख दिया। एंड अब इसका हमें आंसर करना है खाली, देखो हमें एक पार्ट का आंसर करना होगा। तो डू यू विश टू ज्वाइन अलोंग, तो अब आपको ये देखना है कि शी फर्दर आस्क्ड, जब हेल्पिंग वर्ब से आ रहा है तो इफ लग जाएगा, तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ इफ। ठीक है, यू कौन है, नित्या, तो ये भी जो है लड़की है, तो शी, इफ शी, विश का क्या हो जाएगा, विश्ड, WISHED, इफ शी विश्ड टू ज्वाइन अलोंग, ज्वाइन अलोंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर। तो 8 नंबर में आपको पूरी लाइन में गलती बतानी है। आई एम रियली नॉट श्योर वेयर द कैट इज, बट आई थिंक शी विल बी प्लेइंग इन द किचन। मतलब मुझे पूरा तो श्योर नहीं है कि बिल्ली जो है ना वो कहाँ पर है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये मेरे हिसाब से बिल्ली किचन में खेल रही होगी। तो अब आपको इसमें पूरी एक गलती पता लगानी है। देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये कह रही कि मुझे श्योरिटी नहीं है, और यहाँ पर लगा रही विल, जो एक प्रॉमिस एक डिटर्मिनेशन को बताता है, तो यहाँ शायद की बात आएगी। तो यहाँ पर आप विल जो है एरर है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइट। ठीक है, MIGHT इसकी जगह आएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट स्पीच है, रिपोर्ट करनी है। माई फ्रेंड सैड टू दीपक, हैव यू एवर बीन टू आगरा। तो इसका आंसर क्या होगा, माई FRIEND फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो सैड टू की जगह लग जाएगा आग्ड। ठीक है, दीपक का दीपक। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किसकी वजह से, हेल्पिंग वर्ब की वजह से, तो यहाँ लग जाएगा इफ। ठीक है, इफ लगने के बाद पहले सब्जेक्ट लगा दे, तो यू कौन है, जो यहाँ पे यू है वो है दीपक, लड़का है। यू कौन है, दीपक, लड़का, तो इफ ही। फिर उसके बाद हैव को लगाएंगे। देखो जब हम आंसर करते हैं तो यार ना इफ के बाद सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, इफ ही हैड, बाकी सारा सेम उतार देंगे, एवर बीन टू आगरा। देखो राइटिंग समझ ना आए तो सुनाई दे रहा है, मैं बिल्कुल समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अभी 10th है, ये कह रहा है कि इफ यू हैड लेट मी नो अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो आई डैश हैव बीन एबल टू कम। तो इसकी जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो वुड। ठीक है, आई वुड हैव बीन एबल टू कम। ठीक है, यहाँ पे पास्ट है तो उसकी सेंस में वुड का यूज करेंगे। ठीक है, जब ना होने के चांस होते तो हम वहाँ माइट लगाते। ठीक है, फिर नरेशन है। अब इस बार में ना हमें ऑप्शन दे दिए हैं। तो मदर ने रोहित से कहा, क्योंकि यह क्वेश्चन मार्क लगा है, मदर आज रोहित वाई, यू कौन है, रोहित लड़का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे इन्होंने गलत कर दिया। इन्होंने मतलब वैसे तो क्वेश्चन में गलत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बात गलत है गलत है। यहाँ पर इन्होंने वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी, और वाई के बाद जब हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो क्वेश्चन मार्क आता, तो ये गलत कर दिया इन्होंने। या वाई ही वाज लेट फ्रॉम स्कूल होना था। ठीक है, रोहित रिप्लाइड दैट वाइल कमिंग फ्रॉम स्कूल टू बस स्टॉप, यहाँ तो सारा लिखा हुआ है।
देख लो लिखा हुआ है ना। अब ये हमें पूरा लिखना है। तो आई कौन है? आई रोहित है, तो ही, सब में लिखा हुआ ही। जब सेकंड फॉर्म आती है ना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आती है, तो आपको मैंने रूल लिखवाए हुए हैं। ये अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लो। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हैड थर्ड फॉर्म एक ही बार दे रखा है, तो बी आंसर होगा, क्योंकि बाकी तो सब में सेम ही लिखा है। आप चेक कर सकते हो, मेन यही चीज देखी जा रही थी, तो आपका आंसर बी आ गया। उसके बाद है, ये 12वां है, लास्ट है। ये कह रहे विंटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजन इन इंडिया। इट इज ए पार्ट ऑफ द फोर सीजन दैट अकर इन इंडिया। आप बता सकते हैं इसमें क्या मिस्टेक है? देखिए, विंटर सिंगुलर है, ठीक है, और ये एक ही मौसम है, तो यहाँ पे इन्होंने सीजन लिख दिया। और यहाँ देखो, ये कह रहा है ये 4 सीजन में से एक है, तो यहाँ तो सीजन ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ गलत लिख दिया। तो SEASON, ठीक है, एस लगा तो गलत है, SEASON, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। मैं स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस लाता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट।